में सब मिला करके। मस्जिद के अंदर आपके इमाम साहब हैं, कितनी तनख्वाह देते हैं आप उनको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप तनख्वाह देते हैं। इमाम साहब का कमरा कहाँ है? मस्जिद में छोटा सा कमरा है। इमाम साहब के बच्चे कहाँ रहते? गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। बीवी कहाँ रहती? गांव में रहती है। आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्या इमाम साहब को यह हक नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहें? आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आपने अपनी मस्जिद के इमाम को उसकी बीवी बच्चों से दूर रखा। वो बेचारा जिंदा है, मगर उसकी बीवी विधवा और बेवा बनकर के जिंदगी गुजार रही है। वो जिंदा है, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या यह न्याय नहीं है? क्या ना इंसाफी नहीं है? आप अपने इमाम के लिए कमरे का इंतजाम कीजिए, उसके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। और इमाम का काम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ाना ना हो। मस्जिद के अंदर ऐसी क्लास भी चले। आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां उन्हें कोई कुरान नहीं पढ़ाता, वहां उन्हें कोई इस्लाम नहीं बताता, वहां कोई नबी की सीरत नहीं बताता। आपका बच्चा, आपकी बच्ची 1 घंटे के लिए मस्जिद में आए, इमाम साहब को तनख्वाह आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। इमाम साहब से कहिए हमारे बच्चों को थोड़ा दीनियात भी पढ़ा दीजिए, थोड़ी दीन की बेसिक चीज़ें पढ़ा दीजिए। मेरे भाइयों, लिख के रख लीजिए, अगर आपने इस काम पर मेहनत किया, 10 साल बाद आप देखेंगे आपके ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने मस्जिद में बैठकर इमाम साहब से नमाज की दुआएं सीखी थी, तौहीद का सबक सीखा था, नबी की सीरत सीखी थी, आपके बच्चे और बच्चियां जवान हो जाएंगे, मगर नमाज की दुआएं उनको याद रहेंगी, नबी की सीरत उनको याद रहेगी, रब की तौहीद उनको याद रहेगी। जब आपने वो सबक उनको दिया ही नहीं, तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं? मेरे भाई, साल में एक तकरीर सुन करके और जलसा सुन करके आप उस नौजवान से जो कॉलेज में पढ़ता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो दिन रात बेहयाई के बीच में रहता है, और आप उस बहन से, उस लड़की से जो मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की दुनिया में रहती है, आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो पर्दा करने लगेगी, वो नमाज पढ़ने लगेगी, वो नेकी के काम करने लगेगी। एक दिन के, एक रात के जलसे से ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। जानते हो, बच्चों से हमें बड़ा प्यार होता है। एक मरतबा बिहार का एक सफ़र था, मैं सफ़र में था, मेरी बीवी का फ़ोन आया, मेरी छोटी बच्ची की उंगली में चोट लग गई। बच्चे खेलते रहते हैं, चोट लग जाती, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। बच्ची के उंगली में चोट लगी, मैं घर पे नहीं हूं, बीवी मेरी बता रही थी, वो रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मोहब्बत होती है एक बाप के दिल में, औलाद से मोहब्बत हर बाप के दिल में होती है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत हम करते हैं कि औलाद की उंगली कट जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। औलाद की को हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग तो इंसान और पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जिस औलाद को एक हल्की सी खरोच में आप पसंद नहीं करते, वो औलाद आपकी जहन्नम की आग में जाए, आपका बेटा जहन्नम की आग में जाए, आपकी बेटी जहन्नम की आग में जाए, या आप कैसे गवारा कर लेते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दो। और जब तालीम की बात आई है तो एक बात और नोट कर लीजिए, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पढ़ाई हासिल करना है तो आप टीचर के पास जाते हैं, आपके पास अगर मोबाइल आपका खराब हो जाए तो आप मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले के पास जाते हैं। दीन के अंदर जब दीन सीखने की बात आए तो दीन हरे गैरे न तू खैरे से नहीं सीखा जाएगा, दीन सीखा जाएगा तो दीन के जानकारों से सीखा जाएगा। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हारे पास अगर शरीयत की मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो तुम उलमा से कांटेक्ट करो, तुम उलमा से दीन का इल्म हासिल करो,
तुम जाहिलों के पास जो कोट पैंट और टाई लगा करके और बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके और बड़े बड़े चैनल खोल करके बैठ जाएं और अपने आप को ये बावर कराएं कि वो बहुत बड़े अल्लामा हैं, जबकि कुरान की वो एक आयत ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो अल्लाह के नबी की एक हदीस नहीं ढंग से पढ़ सकते, तुम उनको उलमा का दर्जा न दो।